न्यूमेरिकल टाइप का आ रहा है, इसको बड़ा ध्यान से पढ़िएगा। क्या है? द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर। इफ़ वी चूज एक्स मीटर एज यूनिट ऑफ लेंथ देन द एरिया ऑफ 1 मीटर स्क्वायर रिटेन इन टर्म ऑफ न्यू यूनिट हैज़ ए मैग्नीट्यूड। तो आप लोग को याद होगा, जब हम लोग यूनिट को, एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो उसका फार्मूला क्या होता है? N1U1 इज इक्वल टू N2U2। N1 क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू है। U क्या है? यूनिट है। N2 क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू है। U2 क्या है? यूनिट है। N1 है एक सिस्टम ऑफ यूनिट में न्यूमेरिकल वैल्यू, और U1 क्या है? एक सिस्टम ऑफ यूनिट में उसका यूनिट है। और N2 क्या है? दूसरे सिस्टम में। मान लीजिए ये आपका CGS में है तो इसको आप MKS में मान लीजिए। तो MKS में न्यूमेरिकल वैल्यू है और ये उसका यूनिट MKS सिस्टम में है। ठीक है, तो अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? इसमें हम लोग सीधा सीधा क्वेश्चन में पुट कर देंगे। क्या पूछ रहा है कि ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ इन मीटर इफ़ वी चूज एक्स मीटर एज यूनिट ऑफ लेंथ देन द एरिया ऑफ 1 मीटर स्क्वायर रिटेन इन टर्म्स ऑफ ए न्यू यूनिट हैज़ ए मैग्नीट्यूड। तो इसमें हम लोग को कैसे करेंगे? हम लोग एरिया क्या होता है? 1 मीटर एरिया में कितना हो जाता है लेंथ? 1, इसको हम लोग काट देते हैं, फिर से हम लिखते हैं एरिया। मान लीजिए यूनिट लेते हैं 1 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1/x² इंटू एक्स मीटर का होल स्क्वायर हो जाएगा ना? ठीक, तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, यानी कि इसका न्यूमेरिकल वैल्यू कितना हो जाएगा? ये देखिए, न्यूमेरिकल वैल्यू ही इसका मैग्नीट्यूड होगा। मैग्नीट्यूड कहाँ पर आ रहा है? ऑप्शन डी। तो इसमें ऑप्शन 8वां के लिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह फिर से आ रहा है, न्यूमेरिकल टाइप का ही है, इसको भी हम लोग सॉल्व कर देते हैं। क्या आ रहा है? इन ए पर्टिकुलर सिस्टम द यूनिट ऑफ लेंथ मास एंड टाइम आर। लेंथ के लिए दिया गया है 10 सेंटीमीटर, मास के लिए है 10 ग्राम, टाइम के लिए है 0.1 सेकेंड रिस्पेक्टिवली। द यूनिट ऑफ फोर्स इन दिस सिस्टम विल बी। यूनिट ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा? तो फोर्स के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? देखिए, लेंथ का दिया गया है इतना, हमने साफ साफ पहले ही कर दिया है। अब हम लोग इसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। फोर्स का क्या होता है? मास इंटू एक्सीलरेशन। ठीक है, मास, एक्सीलरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम डिवाइडेड बाई टाइम स्क्वायर, यानी -2 ऊपर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग मास का कितना दिया हुआ है? 1 सिस्टम ऑफ यूनिट में ग्राम सेंटीमीटर सेकंड में हम लोग लेते हैं। ठीक है, 10 ग्राम 10 सेंटीमीटर, ये नहीं लिखा हुआ है? 0.1 सेकेंड। ठीक है, अब ग्राम को, सेंटीग्राम को हम लोग किस में करेंगे? ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर देंगे, सेंटीग्राम को हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, और सेकंड तो सेकंड में रहेगा ही रहेगा। तो कितना हो जाएगा? 10 ग्राम था, 10⁻² kg हो जाएगा। और ये कितना था? 10⁻1 हो जाएगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में कितना होता है? 100 10⁻−2 मीटर होता है। सेकंड है तो सेकंड सेकंड में ही रह जाएगा, 10⁻2 सेकंड इनवर्स, इतना हो जाएगा। जब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 0.1 न्यूटन आएगा। इसको सॉल्व करके देख लीजिए, आएगा ही आएगा। 10⁻−2 10⁻3, ये वाला, इन तीनों को जब आप जोड़ेंगे तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब बचेगा यही, यानी 1/10। 1/10 का मतलब सीधा हो जा रहा है 0.1। तो होप कि आपको ये सब बहुत ही इंजॉयबल लग रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज हैज़ नॉट बीन एक्सप्रेस इन प्रॉपर यूनिट। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी है जिसको कि प्रॉपर यूनिट में नहीं एक्सप्रेस किया गया है या नहीं दिखाया गया है। तो इसके लिए आप लोग को सारे फार्मूले और फिजिक्स की यूनिट याद होने चाहिए। तो देखिए, पहला ऑप्शन है स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन बी है सरफेस टेंशन, न्यूटन पर मीटर। सी है एनर्जी,
केजी मीटर पर सेकेंड, डी है प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यही यंग मॉडुलस है, ऑप्शन ए यंग मॉडुलस है। स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, तो स्ट्रेस जो होता है सिग्मा से दिखाया जाता है, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। ठीक है, और स्ट्रेन क्या होता है, एप्सिलॉन से इसको दिखाते हैं, चेंज इन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, तो ऊपर क्या हो जाए, लेंथ हो जाता है मीटर, नीचे क्या हो जाता है मीटर, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी कि जो स्ट्रेन होता है ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी होता है या यूनिट लेस क्वांटिटी होता है। तो इसका कोई यूनिट तो होगा नहीं। अब बचा क्या, स्ट्रेस बचा है, तो फोर्स है और नीचे एरिया है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो इसमें क्या लिखा गया है पहला ऑप्शन में ए, तो ये तो करेक्ट है, यानी कि इसको प्रॉपर एक्सप्रेस किया गया है यूनिट में। सरफेस टेंशन क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, सरफेस टेंशन को इसी तरह डिफाइन किया जाता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो ऊपर क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। तो ये भी प्रॉपर वे में ही डिफाइन किया गया है। प्रेशर क्या होता है, प्रेशर को कैसे डिफाइन करते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया। जैसे स्ट्रेस डिफाइन होता है उसी तरह प्रेशर भी डिफाइन किया जाता है। लेकिन स्ट्रेस और प्रेशर दोनों में एक डिफरेंस होता है। स्ट्रेस इंटरनली जनरेटेड प्रेशर होता है और फोर्स प्रेशर क्या होता है, एक्सटर्नली अप्लाइंग फोर्स जो होता है किसी भी सरफेस पर लगाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं प्रेशर। यानी प्रेशर किसी भी वस्तु पर जब बाहर से फोर्स लगाते हैं उसके कारण जो फोर्स जनरेट होता है उसको बोलते हैं प्रेशर। और बाहर से जब फोर्स लगाते हैं तो उस वस्तु में अंदर की तरफ से भी एक रेजिस्टेंस के फॉर्म में इंटरनल प्रेशर जनरेट होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेस। जैसे मान लीजिए कोई किताब ही है, अगर हम उस पर बाहर से फोर्स लगाएंगे और उसके आकार को चेंज करने का कोशिश करेंगे तो वो किताब भी अपने चेंज होने का विरोध करेगा, तो उसके अंदर एक स्ट्रेस जनरेट होगा। उसके अंदर भी एक स्ट्रेस जनरेट होगा। तो इसमें ऑप्शन ए, बी और डी ये तीनों सही हैं क्योंकि ये प्रॉपर यूनिट में एक्सप्रेस किए गए हैं। लेकिन एनर्जी क्या होता है, एनर्जी फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस होता है। तो फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस क्या हो जाएगा, या डिस्प्लेसमेंट इसी को बोला जाता है। एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो एफ क्या हो जाएगा, मास इंटू एसिलेशन और डी फॉर डिस्टेंस हो जाता है। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन या तो न्यूटन मीटर हो जाएगा। लेकिन अगर केजी में कैलकुलेट करेंगे तो मास का क्या हो जाएगा, केजी, या तो इसको सीधा एमएलटी के टर्म में लिखिए, केजी मीटर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, केजी मीटर पर सेकेंड ही लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए पर सेकेंड ही है, यहाँ पर पावर नहीं लगाया गया, स्क्वायर नहीं लगाया गया, तो इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा जो कि प्रॉपर यूनिट में नहीं एक्सप्रेस किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी देखिए थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन पूछ दिया है। जे एस इज़ द यूनिट ऑफ, तो जे से आप लोग क्या समझ रहे हैं, जे जूल को दिखा रहा है, जे फॉर जूल, यू एस क्या है, सेकेंड, जे फॉर जूल, एस फॉर सेकेंड, जूल सेकेंड, जूल मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड दिखा रहा है। और जूल किसका यूनिट होता है, एनर्जी का यूनिट होता है। सेकेंड किसका होता है, टाइम का होता है। इज द यूनिट ऑफ, यानी जूल सेकेंड किसका यूनिट है, तो एनर्जी, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, पावर। तो एनर्जी का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, सिर्फ जूल होता है, सेकेंड उसमें नहीं ऐड होता है। लीनियर मोमेंटम क्या होता है, पी एम क्रॉस वी से हम लोग डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो इसका क्या हो जाता है, मीटर, केजी मीटर पर सेकेंड इसका हो जाता है। और एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एल से डिफाइन करते हैं, पी क्रॉस आर, एम वी आर इसको हम लोग बोलते हैं, एम वी आर। अब पावर क्या हो जाता है, वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, इसको हम लोग पावर से डिफाइन करते हैं। तो इसका जो यूनिट होता है वाट होता है। तो जो जूल सेकेंड होता है वो आपको लग रहा होगा कि पावर का, क्योंकि पावर को करते हैं वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, तो जूल
डिवाइडेड बाय सेकेंड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें जूल मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड है, तो ये एंगुलर मोमेंटम का ही हमेशा यूनिट हो जाएगा। एंगुलर मोमेंटम का कैसे यूनिट हो जाएगा? एंगुलर मोमेंटम का हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? पी मोमेंटम क्रॉस मोमेंटम को मल्टीप्लाई कर दिए डिस्टेंस से, और मोमेंटम को कैसे करते हैं? MVR। ठीक है, M क्या हो जाएगा हमेशा? MV को हम लोग क्या लिख सकते हैं? डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम और R। ठीक है, तो क्या हो जाता है? मास डिस्टेंस का स्क्वायर और सेकेंड। ठीक है, सेकेंड का इनवर्स। अब ऊपर नीचे दोनों तरफ हम लोग क्या करें, एक सेकेंड को भी यहाँ पर लिख देते हैं। कितना हम लिखे थे? मास डिस्टेंस का स्क्वायर सेकेंड 1। अब ऊपर नीचे हम लोग सेकेंड का गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा? सेकेंड सेकेंड ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब क्या बचेगा? MD स्क्वायर डिवाइड बाई सॉरी, ऊपर नीचे हम लोग कर देते हैं तो सेकेंड स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा। सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? MD स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? जूल का हो जाएगा, जूल मल्टीप्लाई बाय सेकेंड। फिर से कर देते हैं, M मीटर डिस्टेंस स्क्वायर सेकेंड -1। ऊपर नीचे हम लोग सेकेंड का गुणा कर देते हैं, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? MD स्क्वायर सेकेंड -2 सेकेंड, ऐसे लिख सकते हैं। और ये क्या हो जाएगा? जूल में कन्वर्ट हो गया, जूल सेकेंड। तो एंगुलर मोमेंटम का जो यूनिट है वो क्या है? जूल सेकेंड है। तो ऑप्शन सी सही है 11वां में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। द SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज, SI यूनिट, प्रेशर का SI यूनिट क्या होता है? तो आप सभी लोग को पता होगा, प्रेशर का जो SI यूनिट होता है वो होता है पास्कल। न्यूटन पर मीटर क्या होता है? सरफेस टेंशन का यूनिट होता है। एटमॉस्फेयर भी प्रेशर का ही यूनिट होता है, लेकिन जो SI यूनिट होता है वो पास्कल होता है। डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर किस में हो जाएगा? CGS में हो जाएगा, न कि SI में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा 12 में। 13 क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। द रेशियो ऑफ SI टू CGS यूनिट ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी के लिए SI से CGS यूनिट का रेशियो क्या होगा? तो आप सभी लोग जानते हैं एनर्जी का जो SI यूनिट क्या होता है? जूल होता है, और CGS में क्या होता है? अर्ग होता है, ERG। और 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ग होता है, यानी इसका रेशियो कितना हो जाएगा? 10⁻7। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी देखिए, 10⁻7, 13 का ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू, यानी कि 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? तो 10⁻⁹। देखिए 1 नैनोमीटर कितना होता है? 1 nm इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। अब हम लोग को इसमें देखना होगा, इसमें मीटर दिया है, सेंटीमीटर दिया है, किलोमीटर क्या दिया है, उसके हिसाब से हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। तो ऑप्शन देखिए, पहले में mm दिया है, मिलीमीटर, cm सेंटीमीटर, cm सेंटीमीटर, cm सेंटीमीटर, कहीं पर भी मीटर नहीं दिया गया है। तो इसमें ऑप्शन ऐसे है आपका 14 का सी सही हो जाएगा। सेंटीमीटर में अगर कन्वर्ट करेंगे कैसे, देखिए 1 nm इक्वल टू होता है 10⁻⁹ मीटर, और 1 मीटर में कितना होता है? 10⁻²100 सेंटीमीटर होता है ना। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10⁻⁷ सेंटीमीटर। तो ऑप्शन सी हमारा आ रहा है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। 15 क्वेश्चन आ रहा होगा, 1 माइक्रोन इज, तो आप सभी को पता है 1 माइक्रोन में कितना होता है? 10⁻⁻6 मीटर होता है, यानी 15 के लिए ऑप्शन सी सही है। 1 मीटर इज इक्वल टू, अब पूछ रहा है 1 मीटर तो सब एंगस्ट्रॉम में दिया हुआ है, तो कितने एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है? 10⁻10 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है, तो 16 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 1 फर्मी इज इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर होता है। 1 फर्मी 10⁻⁻15 मीटर के बराबर होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट यूनिट,
इन निम्न में कौन सबसे छोटा हो जाएगा? स्मॉलेस्ट, तो माइक्रोन के लिए क्या होता है? 10⁻⁻6 होता है। एंगस्ट्रॉम के लिए 10⁻10 होता है। फर्मी के लिए 10⁻15 मीटर होता है। नैनोमीटर के 10⁻9 होता है। देख लीजिए, माइनस में है तो जो सबसे ज़्यादा वैल्यू होगा वो सबसे कम माना जाएगा। तो फर्मी के लिए 10⁻15 है, तो ये सबसे छोटा यूनिट हो जाएगा। तो 18 के लिए ऑप्शन सी सही है, फर्मी ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होगा। देखिए आंसर भी दिया गया है, सॉल्यूशन भी कुछ दिया गया है, लेकिन इसको मैंने आपको जानबूझ करके नहीं दिखाया है ताकि आपके अंदर फिजिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने का हैबिट कल्टीवेट हो। और फिजिक्स का क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके अंदर खुद ही उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। इसीलिए मैंने आपको आंसर नहीं दिखाया और इस आंसर को काफ़ी डिटेल कम्प्रीहेंसिव वे में आपको यहाँ पर मैंने सॉल्व करके दिखाया। तो होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ और जो क्लासमेट्स हैं उनके साथ हमारे वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।